सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एनसीईआरटी न्यू बुक से एक्सरसाइज 12.1 का अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। यहाँ देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि एक टॉय है जिसमें कि एक कोन है, कोन जो है हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, ठीक है, और दोनों कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस सेम दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आगे है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टॉय की जो टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब हमें टोटल सरफेस एरिया पता करना है टॉय का। चलो पहले क्वेश्चन को और बेहतर समझने के लिए हम इसका पहले फिगर बना लेते हैं। देखो यहाँ पर क्योंकि गिवन है कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हेमिस्फीयर बना लेना है, ठीक है। ये कुछ हमने हेमिस्फीयर का एक रफ फिगर बना दिया, इसके ऊपर कोन रखा हुआ है, ठीक है। कोन कुछ इस तरह है, कोन कुछ इस तरह से माउंट किया हुआ है हेमिस्फीयर के ऊपर। आगे देखो क्वेश्चन में गिवन है रेडियस, जो कोन की रेडियस दे रखी है 3.5 और वही रेडियस सेम रेडियस है किसकी, हेमिस्फीयर, यानी कोन की और हेमिस्फीयर की दोनों की रेडियस सेम है। तो यहाँ से देखो अगर मैं बात करूँ हेमिस्फीयर की, चलो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा, मैं यहाँ पे पहले एक बात लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ पे मैं वहाँ फिगर में समझाऊंगा। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस यहाँ पर गिवन है इक्वल, ठीक है, और जो कि है कितनी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं दोनों की रेडियस को r ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये r होगी यहाँ से यहाँ तक r, और r इक्वल टू गिवन है कितने 3.5 सेंटीमीटर। ये 3 है, आप इसे गलती से 8 मत समझना, ठीक है, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई। 3.5 सेंटीमीटर ये रेडियस और ये रेडियस दोनों की सेम हो गई। अब देखो टोटल हाइट जो दे रखी है टॉय की वो है 15.5, यहाँ से ये नीचे तक की, यहाँ तक की ये जो हाइट है ये टोटल है 15.5 सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर। आगे देखते हैं द हाइट ऑफ, चलो टोटल हाइट ये होगी। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पता करना है। अब देखो क्योंकि ये नीचे हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का जितना रेडियस होगा उतनी इसकी हाइट होगी। अब हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होगी ये, और ये क्या है इसकी रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ से चलो यहाँ तक जो कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर में मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसकी रेडियस इसकी हाइट होगी। अब आप बता सकते हैं कि ये जो कोन जो है कोन की हाइट कितनी होगी, ठीक है। यहाँ से बॉटम तक ये जो इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट होगी कितनी होगी टोटल 15.5 में से अगर 3.5 घटा देंगे तो ये हाइट ऑफ कोन बच जाएगा। तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। हाइट के लिए मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप पहले लिख सकते हैं हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन। यहाँ पर जो कोन है उसकी हाइट कितनी आ गई, टोटल जो टॉय की हाइट थी 15.5 उसमें से घटा देते हैं 3.5 तो कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना बच गया 12 सेंटीमीटर। अब चलिए, अब हमें क्योंकि हाइट पता पड़ गई, रेडियस पता पड़ गई, अब इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया पता कर सकते हैं, ठीक है। अब समझो देखो, क्योंकि ये पूरा टॉय, ये ऊपर जो कोन है और नीचे हेमिस्फीयर है, ये इसने जो नीचे वाला बेस जो है जो हेमिस्फीयर का ऊपर का बेस और ये टॉय का बेस, ये एक दूसरे से ढके हुए हैं, तो सिर्फ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लाइन लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं TSA, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। TSA ऑफ टॉय, TSA ऑफ टॉय क्या होगा, ये होगा भाई देखो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये क्या है हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर हमने कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिया, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि जो ये कोन था, कोन का भी बेस और ये हेमिस्फीयर का भी बेस बीच में ये मिले हुए हैं, तो अगर देखा जाए तो ये क्लोज है, तो ऊपर से सिर्फ हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, यानी कि CSA ऑफ कोन दिख रहा है और ये हेमिस्फीयर का बीच वाला तो एक दूसरे ने ढक दिया, ठीक है। चलो अब दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l प्लस
CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। ठीक है, यहां देखो, चलो r तो हमें पता है, यहाँ पे l यानी स्लांट हाइट, ये हमें नहीं पता है, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। दोनों से पाई पाई कॉमन ले सकते हैं और r भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ r है, ये r² यानी r इंटू r है, तो दोनों से r हम बाहर ले लेते हैं। क्या बचेगा, l प्लस ये 2 और r, l प्लस 2r। 2r तो हमारा रेडियस हो जाएगा। चलो यहाँ पे वैल्यू बाद में पुट करेंगे, सबसे पहले ना हम ये l की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्लांट हाइट की। तो यहाँ देखो, क्योंकि एक कोन में ये जो हाइट होती है और रेडियस होती है 90 डिग्री बनाते हैं आपस में एंगल, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग l² इक्वल टू r² प्लस h² होता है। या फिर आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रख लो, स्लांट हाइट जो होती है क्या होती है, ऐसे ही निकल के आती है, वो भी स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लगा देंगे, r² प्लस h²। तो क्या आएगा, देखो रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस यहाँ दे रखा है 3.5 का स्क्वायर प्लस h², हाइट दे रखी कितनी, हाइट है हमारी इसकी, कोन के बारे में बात करें तो कोन की हाइट कितनी, 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ आप थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे 3.5 है ना, इसको आप 7/2 लिख सकते थे। ये 3.5 क्या होता है, 3.5, 3.5 क्या होता है, 7 का आधा, यानी 7/2। ठीक है, या फिर आप पॉइंट हटाकर नीचे 0 बढ़ा दोगे तब भी आ जाएगा। तो 3.5 को आप लिख दोगे 7/2। देखो स्क्वायर को आसान करने के लिए हम ये कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, आसान करने के लिए। ठीक है, 7/2 करोगे तो आप 3.5 ही आ जाएगा। तो 7/2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हाँ देखो यहाँ पर आप देखो नीचे तो आ जाएगा 4, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ। ऊपर से ये 49 आ जाएगा, 49/4 प्लस 144। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 144 के नीचे कुछ नहीं, तो हमने मान लिया 1, नीचे मान लिया 1। अब इस पूरे का 4 और 1 को हम डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे दोनों का। तो 4 से यहाँ पे नीचे 4 से ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, रूट के अंदर ही इस तरह से। देखो 4 और 1 का एलसीएम नीचे आ जाएगा 4, या फिर आप ऐसे समझ लो कि डिनोमिनेटर 4 बनाना है तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे समझ लो, एक तरफ अगर 1 होता है तो हम एक तरफ हम 1 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, उतना ही आएगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को 49 से करेंगे तो 49 आ जाएगा, प्लस 4 को 144 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 5, 576 आएगा ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17, 1 कैरी। ठीक है, तो 576 आ गया, 576 प्लस 49 ये आ जाएगा रूट के अंदर, ऊपर प्लस करेंगे तो ये देखो आ जाएगा 625 अपॉन नीचे ये 4 है। अब देखिए इसका रूट हम निकाल सकते हैं, ऊपर रूट 625 का रूट निकाल लो, 25 आएगा, क्यों 25 इंटू 25 होता है 625, और नीचे 4 क्या आ जाएगा, 4 का रूट आ जाएगा 2, तो ये आ गया। मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ आगे 25। ठीक है, ध्यान रखना 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी 625 का रूट कितना है 25 अपॉन, और 4 का रूट कितना आ गया 2, तो 25/2। मैं यहाँ पर एक लाइन में लिख देता हूँ, स्लांट हाइट हमारी कितनी आ गई 25/2। आप इसको 12.5 भी लिख सकते हैं कि 25 का आधा कितना तो 12.5। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलो फिलहाल तो हमने इसको L इक्वल टू इतना ही रहने दिया, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अब हम ये वैल्यू जो लेंथ यानी कि स्लांट हाइट जो है वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो पाई की वैल्यू पुट कर दें पहले, पाई क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, नहीं, तब हमें 22/7 ही लेना है, 22/7। आर रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5, लिख दिया हमने यहाँ पर 3.5, ब्रैकेट के अंदर L कितना है हमने निकाला 25/2। चलो फिलहाल 25/2 ही रहने दे रहा हूं मैं इसे, प्लस 2r, तो 2r कितना है 3.5, तो 2 इंटू 3.5। चलो 7 को 3.5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 5 जा 35, बीच में पॉइंट आ रहा तो यहाँ ऊपर आएगा 0.5। ठीक है, 7 5 जा 35 होता तो पॉइंट आ गया पहले ही, 0 तो हमने लगा दिया पॉइंट से पहले। तो 22 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है 110, यानी सिर्फ 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होता है, और 8 डिजिट से पहले पॉइंट है तो वहाँ पॉइंट लगाते तो 11.0, यानी सिर्फ 11 हो गया। ब्रैकेट में 25/2, चलो इसको भी कर ही दो, 12.5 कर दो, प्लस
35 इंटू 2 70 होता है। 70 का हमने 7 लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद 0 तो 7.0 आएगा, तो सिर्फ हमने डायरेक्ट लिख दिया 7। सॉल्व कर देते हैं। 11 ऐसे ही रखा और 12.5 को 7 से जोड़ेंगे तो 7 और 9 सॉरी 7 और 2 कितने 9 होते हैं, यानी कि 19.5 19.5। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19.5। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ माफ कीजिएगा, इनका मल्टीप्लाई इतना नहीं आएगा, मल्टीप्लाई एक बार दोबारा कर देते हैं। मल्टीप्लाई इतना नहीं आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में गलती हो गई। 11 5 जा 55, 5 लिखा 5 कैरी। 11 9 जा 99, 99 और 5 होगा 104, तो 104 का हम 4 लिखेंगे यहाँ 10 कैरी। 11 1 जा 11, 11 और 10 कितना होगा 21, 21 हमने यहाँ लिखा। अब एक डिजिट से पहले हमें यहाँ पॉइंट लगाना, तो एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लग गया, तो कितना आ गया 214.5। यूनिट क्या होगी, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।